अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करते हैं आगाज। तो बच्चे चले गए स्कूल, तो वापसी पे मैं लेके आई क्रोसेंट। सामने ने कहा चाय के साथ ये खाऊंगी। जो चीज़ गर्मी होती है ना, तो जब ना हो ना फिर होता है हाय चाय के साथ ये, क्योंकि केक रस हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा चाय के साथ खाते हैं। तो अब केक रस हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं बेकरी से एक्स्ट्रा वो लेके आई कि चाय के साथ एक केक रस खाऊंगी और वो खाऊंगी, लेकिन वो मैंने से खाई नहीं, कि मैंने थोड़ी सी वो खाई थी, केक रस खा लिया था। तो नाश्ता करके आज मैं घर में अकेली हूँ, बच्चे सब माशाल्लाह स्कूल गए। मैंने हमला किया लुकमान के कमरे में। लुकमान घर में है, होता है उसका पेपर खत्म हो गए हैं, तो अब मुंडलिश मुंडलिश मतलब कि सुनाने वाला रह गया, तो वो घर में याद करता है। कभी कभार स्कूल में जाता है, पता नहीं किस लिए जाते हैं, वो बुलाते हैं। तो आज वो चला गया था कमरा, जब वो छोड़ता है ना फिर मुझे होता है लालच कि मैं ना सारे उसका कर दूं, जो उसकी अलमारी वगैरह साफ कर दूं। तो मैंने आज सोच लिया था कि अफान का जो ना तबाही मचाई हुई है उसने अलमारी में। सच्ची में बच्चे इतनी एज में हो जाए ना, उनकी सिलेक्शन ही नहीं होती। खास सुबह जब वो सोता है रात को, उसका सोने वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो ढूंढते ढूंढते ना मतलब हद ही मुका देते हैं। आज तो मैंने कहा नहीं, मैं इसकी पहले अलमारी को साफ करूंगी। इसके देख रही थी नंबर शंबर जो छोटे कपड़े, उनको मैं साइड पे कर रही हूँ। साइड पे देखे मसला कितना ढेर लगा हुआ, सारे छोटे कपड़े हैं। और इनके जो जेड़े पूरे है ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाती, थोड़ी सी शर्टें निकली हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। बच्चे जो इस एज में है ना, तो कपड़े फौरन से छोटे भी होते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर ना लाए तो मसला है कि स्कूल में पहनते ही हैं, तो उनको लाने पड़ते हैं। नॉर्मल होते हैं ना कि चलो कुछ ले आते हैं बंदा, जब जाना होता है या घर में पहनने होते हैं तो चलो कर ले, बाद में फिर छोटे होंगे तो फिर नहीं ले आएंगे। लेकिन स्कूल में भी यही पहन के जाते हैं ना, मसला ये है कि हमें लेके आने पड़ते हैं। तो ये ढेर सारा जो है ना, मैं पाँव के साथ को किसी टकसीटी करके इसको साइड पे करूंगी, कि देखती हूँ अभी इनको मैं बैग्स में डाल के ना, शॉपर्स में डाल के, तो इनको मैं डोनेट कर दूंगी। इधर जो लगे होते हैं ना, जो यहाँ रहते हैं उनको पता है डोनेशन कि एक शूज़ वगैरह के या कपड़ों के बड़े बड़े बक्से लगाए हुए हैं, तो वहां जाके ना कर देते, वो ले जाते होते हैं। तो खैर ये दराज में इसके मैंने सपोर्ट जो करता है ना, करता घट है करता का ना शौक उसको बड़ा है, खैर वो मैंने अलग रखे हैं। और बाकी सारी चीजें जो ना पैंट वगैरह वो नीचे रख दें, क्योंकि वो पहनता नहीं है। तो बीच बीच में ना उसको दौरा पड़ता है पैंट पहनने का। अब फिर उसको वापस ट्राउजर पे आ गया। और मैं एक्स्ट्रा उधर की पे कल मैं गई थी ना, तो मैं 4 इसके ट्राउजर भी लेके आई थी। मैंने आपसे बात नहीं की थी, लेने में गई, पानी वाली बोतल थी मैं, लेकर 4 में इसके ट्राउजर भी लेके आई थी, कि इसको पैंट से ना फिर हो गया है चिड़। वो रख दी मैंने नीचे, ताकि उसका हाथ ही ना जाए। वो ट्राउजर ढूंढते ढूंढते पैंटे शैंटे सारा कुचर पुचर ही कर देता है। तो खैर जल्दी से ना मैंने आज सोचा कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं, कि कल कड़ी बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी, लुकमान वो खा लेगा, इसका कोई मसला नहीं था, क्योंकि बच्चे भी खा लेते। मैंने कहा आज ऐसे अपनी पसंद की चीज़ बनाती हूँ। उस दिन की शलजम लेके आई थी, तो मेरी रेसिपी जो ना वो ऐसे कट कट करके आई, क्योंकि मैं जब गाल गूल के बैठी थी ना, प्रेशर लगा के, प्रेशर में मैंने क्या किया था, गोश्त में जो आपको पता है टमाटर लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने प्रेशर लगाया था। उसके बाद जब वो गल गया ना, फिर मैंने उसके अंदर डाले थे शलजम, और उसकी बनाई शनाई करके ना, तो मैं डायरेक्ट खाने पे ले आई, क्योंकि ये बाहर गए थे। तो जब मैं हांडी बना रही थी ना, तो ये टपक पे, तो मेरा सारा ध्यान उधर चला गया। मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैंने की ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको सीधी सीधी ये शलजम गोश्त बनाया मसाले वाले, आसान सी रेसिपी है, कि गोश्त गाल के शलजम पाओ, बाद तुम डोइया नमक फे 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 देने ने, क्योंकि मुझे भी मसाले वाले बनाने थे। और जिन्ना हो सके गुस्सा तुसी ना घर दा बंदे दा, वो तो शलजम ते कट छड़ना है। तो बाहर मसाले वाले बड़े मजे के बने थे, देसी घी लगा के इन्होंने खाई थी अंदर डाल के। बल्कि मैंने तो नहीं खाया था, लेकिन मैंने इन्होंने खाया था देसी घी डाल के, बड़े मजेदार बने थे। खैर अभी ना मैं बाहर निकली, क्योंकि ये आए तो मुझे ना जल्दी जल्दी। अच्छा सबसे पहले आपको बता दो, ये किसी के ऐसे हो सकता है दरख्त के ऊपर साइकिल किसी ने लटकाया, और लटकाया नहीं, मुझे लगता है ऊपर से किसी ने नीचे फेंका, वो दरख्त पे बेचारा अड़ गया ना। अब देखें कब ये नीचे इसकी शिफ्टिंग होती है। खैर मैं अब वापस आ जाती हूँ, क्यों मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुफिया ज़रात पता चली है। ज़राए कही देना खुफिया ज़राए, यार भाई कह लो, जियो न्यूज़ से खबर आई है कि फैमिली में 50% सेल लग गई है। तो आज मैंने छांटी की थी फान के कपड़ों की, तो मुझे लगा कि उसके तो कपड़े कुछ शर्ट्स वगैरह निकली हैं, तो चलो मैं ना ज़रा चक्कर लगा के आती हूँ। अगर आपको सेल के ऊपर, नॉर्मल प्राइस पे के ऊपर नहीं, जो सेल की चीज़ें ना उसके ऊपर 50% 50% ऑफ लगा है। तो इनके साथ में गई थी, क्योंकि लुकमान घर नहीं था, गाड़ी वो ले गया था। तो ये मेरे आए काबू। तो मैंने पूछा कितनी देर में दोबारा जाना है, अभी के पता नहीं। मैंने कहा चलो जल्दी से आप खाना खाए, मुझे लेके जाएं, जरा फैमिली मार्क में चक्कर लगा के आना है ना। तो वो भी उनको फौरन पता लग गया कि तू खबर आ गई मैं तो खबर आनी है, ये भी एक क्या करे फिर, वो जाना तो पड़ता है ना, फिर रहा नहीं ना जाता, सुन के नहीं रहा जाता, ये है हो ही नहीं सकता। हाँ एक दिन टपा लो तो बड़ी बात है, अगर कोई मुझे बताए तो।
खैर मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मुझे ये था मैं आपको फ़ौरन से इसलिए मैंने वीडियो डाल दी ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। मैं अगर कल डालूँगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो सेल है तो फिर आप भी जाके फ़ायदा उठाइए ना। मैं कल अपलोड करती तो फिर सेल की जो चीज़ें हैं वो तो निकल जाती है आपको, जैसे मैं जल्दी से गई ऐसे कोई और भी तो जा सकता है ना। तो बेहतर है यही समझा कि आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँ ताकि जो जिन्होंने लेनी है फैमिली मार्केट में लगी है। कल मैं जो मार्केट में गई थी ना वो किक मार्केट में थी, मुझे मैसेज आया था कि कौन सी मार्केट में आप गए थे। कल किक मार्केट है और टेडी, अगर किसी ने सस्ती चीज़ें लेनी है ना छोटी मोटी बच्चों के घर की, वो बेस्ट है। ऐसे जैसे हमारे देसी लोगों के लिए वो बेस्ट है, मतलब 20-30 € जेब च पाओ तो तुम चस्का पूरा करके आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट में आप जाएं, ऐसा नहीं है। आपने अगर जैसे मैं जैसे निकलती हूँ ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा, तो इसी चस्के में निकलती हूँ कि जो मेरे थोड़े से पैसे लगे और मेरा चस्का भी पूरा आ जाए, मैं फ्रेश भी हो जाऊँ। तो ये मार्केट हमारे लोगों के लिए पता नहीं लोगों ने बना दी, इनको चलो भला ही होवे ना था, कुछ तो हमारे फायदे के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो ऑफ, अगर आप लेते हैं ना जैसे 5 चीजें लेते हैं तो 50% ऑफ हो जाती है। वैसे भी 4 चीजें लेंगी 40%, 3 चीजें लेंगी 30%, 2 चीजें लेंगी तो 20%। तो मैंने डायरेक्ट 5 उठाई थी ताकि 50% होवे, एक और रोला मुके जो 50% जेन च रख के आई ना, फिर बेहतर है जी कोई 5 ही चीज़ा चुका तो फायदा खा। और दूसरा मेरे हथे ये भी चढ़े हुए थे, मुझे पता था काउंटर पर ये जाएंगे तो मैं दूसरी चीजें देखने लग जाऊंगी, फिर पैसे भी ये देंगे ना मेरे, जो मेरे अपने जो बच जाएंगे तो वो कहते कल भी कह रहे थे कि अच्छा मुझे इसी चक्कर में लेके आ जाती हो, इधर मैं जाता हूँ तो आप कहा जाए तो मैं बस जल्दी से इधर उधर देके आ जाती हूँ। तो फिर ये हो जाता है ना बंदों का जाने से फायदा ये हो जाता है। चलो कोई नहीं, कभी कभी मेरे जो पॉकेट मनी होती है वैसे तो मैं छोटी छोटी चीजें उसी से ले लेती हूँ। अगर साथ ये हूँ तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब पे ऐसे फजल करे, सब पे ऐसे करम करे, आमीन सुम आमीन। बाकी ये छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ तो पूरी प्राइस में ऐसी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो खैर वापस आ जाते यहाँ से ना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ जानी है क्योंकि ये रात का क्लिप है। कल वाली मैं मार्केट में गई थी, अब सुबह उठी हूँ ना तो मुझे ये था मैं क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने माश की दाल फटाफट ना उबालने रख दी, मैंने कहा उबाल लेती हूँ, उबाल के रख लूँगी ना तो फिर पता होगा कि बस भूनना है पका लेनी है। तो बाज़ औक़ात ना सब तो वड्डी स्ट्रेस ये होंदी है कि असी पकाना की, ये सवाल होता है। ये आप मर्दों से पूछें पकाना की कुछ भी पका ले, आप बच्चों से पूछें पकाना की कुछ, मैंने माँ से तो पूछती नहीं, उसने कहना कड़ी बना ले मसर बना ले, तो मैं उससे पूछती नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं ना तो पूछते की पकाना है, वो सबसे पहले उनका हाल चाल के बाद ये बात होती पकाना की अज तुसी, कदी कदी तो असी एक दूजे की रीस कर ली, अच्छा तुम यह पकाना, चलो मैं भी अब पका लेनी है। तो कभी कभी समझ ही नहीं आती ना उनको ना हमें, ऐसे अगर फोन पे भी आप समझे कि हमें फायदा हो जाएगा, कभी कभी होता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि असी अज पकाना की। माश की दाल बनाने लगी, मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन जो बरीक बरीक पीस लिया था, ऑयल में डाल के उसकी बुनाई की है, और एक बड़ा टमाटर उसको भी ग्राइंड करके मैंने अंदर डाल लिया। थोड़ी सी मैंने जो सॉस है ना टमाटो सॉस वो डाल ली है, वो कलर होने के लिए थोड़ा कलर आ जाए। बाद में मैंने लाल मिर्च नमक हल्दी और सूखा धनिया का जो पाउडर होता है ना वो डाला है, और इसके मैं कर रही हूँ बुनाई, इसकी बुनाई अच्छी कर लेंगे। अब मैं डालूंगी अजवाइन थोड़ी सी डालूंगी, कलवंजी डालूंगी और ये काली मिर्च है, ये मैं डाल के ना तो अब इसके मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर लूंगी। दाल तो मेरी पहले उबल के बैठी है, दाल जो मैंने बॉयल की थी ना उसका जो पानी वो मैंने सेव किया है, उसको फेंकना नहीं है क्योंकि मैं गीली गीली जो दाल होती है ना वो पकाऊंगी, सूखी नहीं, सूखी मुझे पसंद है, इनको नहीं पसंद है, ना लुकमान को पसंद है, तो इसलिए मैंने उसका पानी नहीं फेंकती। मुझे ये होता है कि मैं सादा जो पानी डाला तो मैं इसी के डालूंगी, दो दा के जो दाल है ना फिर मैंने बॉयल की है और पानी इसलिए उसका साफ ही होता है। तो अब मैं दाल को अच्छी तरह बुनाई करूंगी, बुनाई करके जो बाद मेरा पानी बचा है वो डालूंगी, और फिर उसके बाद ऊपर डालूंगी मैं गरम मसाला, हरी मिर्चें और धनिया, बस दाल होगी डन, सौखी जी। वैसे ये बात है कि किसी आज जैसे मुझे इशू होता है पकाना की, अगर आप लोगों को भी होता है जरूर बताना, क्योंकि मुझे हो ही नहीं सकता कि आपको भी ना टेंशन हो के पकाना की। बाज़ औक़ात ना हम लोग किसी की वीडियो देख के भी फटाफट पकाने लग जाते हैं, ना भी पकाएं अगले दिन का सोच लेते हैं कि चलो कल है पका लेंगे, तो बड़ा फायदा हो जाता है। यूट्यूब पर जो व्लॉगिंग ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ फटाफट ਤੁਸੀਂ कर लेंगे, कहते ना हसद ना करो नकल कर लो। तो बेहतर है कि अगर किसी को समझ नहीं आती तो किसी को दे के आप दाल खाना बना ले। तो ये बड़ी ये भी एक हो गया आइडिया आ जाते हैं, दूसरों को दे के दूसरों को कापी कैट बन जाए, खाने पीने में ना कापी कैट बन जाए, कपड़ों में बेशक ना बने लेकिन खाने पीने में बन जाए, किसी की कापी करके पका ले तो थोड़ा थोड़ा मसला हल हो जाता, स्ट्रेस ही खत्म हो जाती है। तो अब धनिया ताज़ा ताज़ा लेके आए हैं 4-5 गुठियां, हम मैनू है कि सारे कट के उत्ते पा देवा धनिया, 2 दिन हमारे घर था नहीं तो इतना उदास थे हम धनिये से।
चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ दो इजाजत इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी मुझे मेरी फैमिली को खास में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।